तो आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री में अगला जो चैप्टर है हमारा अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। ठीक है, इन दोनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अल्कोहल, फिनॉल और ईथर सेम इंग्लिश में भी वही नाम है और हिंदी में भी वही नाम होते हैं। हिंदी में अगर आप लिखोगे तो किस तरीके से होगा भाई? अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। तो इस चैप्टर में हमें इन तीनों के बारे में पढ़ना है। अब नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, यानी कि इस पूरे चैप्टर में हमें सबसे पहले अल्कोहल के बारे में जानना है कि अल्कोहल होता क्या है, उसे किस तरीके से बनाया जाता है, उसके भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं या फिर रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं। सिमिलरली फिर फिनॉल के बारे में देखेंगे, फिनॉल होता क्या है, इसके भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, बनाया कैसे जाता है, रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, और सिमिलरली फिर हम ईथर के बारे में पढ़ेंगे। तो 1 बाय 1 इन तीनों के बारे में हमें पढ़ना है। जैसे पिछले चैप्टर में हमने किस किस के बारे में पढ़ा था भाई? हेलो एल्किन एवं हेलो एरिन। तो वहाँ दो चीज़ें थी, एक हेलो एल्किन हुआ करता था और एक हेलो एरिन था। अब यहाँ पे इन तीनों के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि थोड़ा बहुत आपको ये आइडिया होना चाहिए कि अल्कोहल क्या है या फिनॉल क्या है या फिर ईथर क्या होता है। हल्का फुल्का आपको आइडिया अभी पता होना चाहिए। तो अल्कोहल, फिनॉल और ईथर की अगर बात की जाए तो अल्कोहल के बारे में तो मेरे हिसाब से सभी आप जानते ही होंगे। अल्कोहल का मतलब होता है कि कोई भी एल्किल ग्रुप दे रखा हो और उस पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप आके जुड़ जाए। हाइड्रोक्सिल यानी OH जो ग्रुप होता है, OH समूह को हम हाइड्रोक्सिल समूह बोलते हैं। तो कार्बन पे अगर OH ग्रुप जुड़ जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं भाई? अल्कोहल। तो क्या है ये? अल्कोहल है। फिनॉल का क्या होता है मतलब? फिनॉल का मतलब होता है बेंजीन के ऊपर डायरेक्टली OH ग्रुप आके जुड़ जाए, हाइड्रोक्सिल समूह आके अगर जुड़ जाए तो उसको हम क्या बोल देते हैं? फिनॉल बोल देते हैं कि ये फिनॉल हो गया है। और ईथर का मतलब होता है कि किन्हीं भी दो कार्बन के बीच में क्या आ जाए? ऑक्सीजन आ जाए। तो यहाँ कोई एल्किल ग्रुप हो सकता है, कार्बन की चेन हो सकती है, यहाँ पे भी कोई कार्बन की चेन हो सकती है, तो इसको हम क्या बोलने लग जाते हैं भाई? ईथर बोलते हैं। तो इस तरीके से अल्कोहल यानी किसी भी कार्बन की चेन पे OH ग्रुप होगा, यहाँ बेंजीन पे OH होता है और यहाँ पर दो कार्बन के बीच में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ होता है। तो इस तरीके से आप अल्कोहल, फिनॉल और ईथर को पहचान सकते हो कि ये होते क्या है मेनली। अब सबसे पहले की बात करते हैं कि अल्कोहल क्या है। मेनली हम अल्कोहल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अल्कोहल के बारे में देखते हैं भाई। तो अल्कोहल्स, अब देखो अल्कोहल की डेफिनेशन हम किस तरीके से दे सकते हैं वो देखते हैं कि अल्कोहल एक्चुअल में होगा क्या। तो देख सकते हैं वे कार्बनिक यौगिक जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं को हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित करने से प्राप्त होते हैं, अल्कोहल कहलाते हैं। यानी क्या बोला है हमने कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में जो हाइड्रोजन उपस्थित होता है उसमें से हाइड्रोजन की जगह अगर हाइड्रोक्सिल समूह आके जुड़ जाए, हाइड्रोजन को OH ग्रुप आके प्रतिस्थापित कर दे, तो जो भी बनेगा वह क्या बनता है? हमारा अल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अल्कोहल बन जाएगा। जैसे हम देख सकते हैं, मैंने कोई भी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन मान लिया, जैसे नॉर्मल कोई R पे क्या लिखा हुआ है? H लिखा हुआ है। तो R पे अगर H लिखा हुआ है इस तरीके से, ये है R और इस पे क्या है? H। ये एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है, कोई भी कार्बन की चेन हो सकती है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन निकल के OH ग्रुप अगर आके जुड़ जाए, हाइड्रोजन निकले और OH ग्रुप आके जुड़ जाए तो क्या बन जाएगा भाई? R पे OH। यानी ये तो हमारे पास में नॉर्मल क्या दे रखा था भाई? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन दे रखा था। ये तो हमारे पास में, या फिर आप सीधे सीधे बोल सकते हो कि कोई भी नॉर्मल एल्किन ग्रुप दे रखा है और इससे क्या बन चुका है? अल्कोहल बन गया है। अल्कोहल बन गया है। कोई ज़रूरी नहीं है एल्केन ही हो, एल्किन हो, एल्काइन हो, कुछ भी हो सकता है। जनरल आप लिख सकते हो कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होगा। तो पूरा अगर नाम लिखना चाहो पूरा लिख लीजिए, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। इस तरीके से बोला जा सकता है। तो एग्जाम्पल में आप देख सकते हो भाई, कुछ भी दे रखा हो, जैसे CH4 दे रखा है, तो CH4 में से एक हाइड्रोजन निकाला जाए और उस पर क्या आके जुड़ जाए? OH जुड़ जाए, तो क्या बन जाएगा? CH3 पे OH बन जाएगा। क्या बन गया? मतलब मेथनॉल इसका नाम हो जाएगा, क्योंकि एक कार्बन है तो एक के लिए क्या लगाते हैं? मैथ। सिंगल बॉन्ड है इन, और अल्कोहल के लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं हम? ऑल करते हैं, तो मेथेनॉल हो जाएगा नाम। तो अल्कोहल की डेफिनेशन सिंपल तरीके से आप दे सकते हो कि ये अल्कोहल है पूरा का पूरा, है ना। यानी हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के बाद में OH ग्रुप अगर आकर जुड़ जाए वही अल्कोहल हो जाएगा। अब बात आती है कि जो अल्कोहल है इनका वर्गीकरण किस तरीके से किया जाएगा। ध्यान से समझना, वर्गीकरण को बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हो। पहला है हमारा
OH समूहों की संख्या के आधार पर। देखो OH समूह का मतलब है हाइड्रोक्सिल समूह जो होते हैं, OH को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल समूह। तो हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या के आधार पर किस तरीके से वर्गीकरण किया गया है? तो जैसे पहला बोला गया है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, दूसरा है डाईहाइड्रिक अल्कोहल, तीसरा है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, इसी तरीके से पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। हिंदी में बिल्कुल सेम नाम ही है, जैसे मोनोहाइड्रिक है तो आप मोनोहाइड्रिक ही लिखोगे उसे, मोनोहाइड्रिक। इसको क्या लिखोगे? डाईहाइड्रिक। ये क्या हो जाएगा? ट्राईहाइड्रिक। और ये क्या हो जाएगा भाई? पॉलीहाइड्रिक। ठीक है, सेम ही हैं, कैसे भी लिख लीजिए। तो ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, ये क्या हो जाएगा? डाईहाइड्रिक, ये ट्राईहाइड्रिक और ये पॉलीहाइड्रिक। नाम से क्लियर हो रहा है वैसे तो मोनोहाइड्रिक का क्या मतलब होगा, या डाईहाइड्रिक का क्या होगा, या ट्राईहाइड्रिक का क्या होगा, या पॉली का क्या होगा। कैसे पता कर सकते हैं भाई? मोनोहाइड्रिक का मतलब ये होना चाहिए कि ऐसे अल्कोहल्स जिनमें केवल और केवल एक OH समूह आके जुड़ रहा है। अगर एक OH समूह आके जुड़ रहा है तो उसको आप क्या बोल दोगे? मोनोहाइड्रिक। यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक OH समूह होगा। कितने होंगे भाई? एक OH समूह आके जुड़ेगा तो मोनोहाइड्रिक हो जाएगा। डाईहाइड्रिक का क्या मतलब हो जाएगा? दो OH समूह आके जुड़ेंगे यहाँ पे, तो दो OH समूह अगर आके जुड़ रहे हैं तो कौन सा हो जाएगा? डाई हो जाएगा। ट्राई का क्या मतलब हो जाएगा? ऐसे अल्कोहल जिनमें तीन OH समूह आके अगर जुड़ रहे हैं तो कौन सा हो जाएगा भाई? वो ट्राई हो जाएगा। और पॉलीहाइड्रिक का क्या मतलब है? जिसमें तीन से ज़्यादा आ जाए, 4 आ जाएं, 5 आ जाएं, 6 आ जाएं, 7 आ जाएं, जितने भी हैं अगर 3 से ज़्यादा आ रहे हैं तो आप उन्हें क्या बोल सकते हो? पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 से अधिक आ रहे होंगे, 3 से अधिक OH समूह। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। डेफिनेशन लिखाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, आप खुद देख सकते हो। मोनोहाइड्रिक मतलब ऐसे अल्कोहल जिनमें केवल एक OH समूह जुड़ा हुआ है, वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाएंगे। ऐसे अल्कोहल्स जिनमें दो OH समूह जुड़े हुए हैं वो डाईहाइड्रिक कहलाएंगे, जिनमें 3 जुड़े हैं वो ट्राईहाइड्रिक कहलाएंगे, और जिनमें 3 से ज़्यादा हैं वो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल आप बोल सकते हो। एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो नॉर्मल तरीके से आप एग्जाम्पल इनके लिख ही सकते हो। जैसे पहले का अगर मैं एग्जाम्पल देखूँ यहाँ पर, सेकंड वाला जो है, तो जैसे CH3 पे क्या आ जाए भाई? OH आ जाए, तो एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो मोनोहाइड्रिक का आ जाएगा। दूसरे का अगर हम एग्जाम्पल देखें, जैसे CH2 पे OH, इधर भी CH2 पे क्या आ गया? OH आ गया, तो इसमें 2 जुड़े हुए हैं, तो 2 का मतलब डाईहाइड्रिक का आ जाएगा। तीसरे का अगर हम देखें तो CH2 OH, CH पे OH, और यहाँ पे भी क्या आ जाए भाई? CH2 OH, तो यहाँ पर कितने आ गए? 3 आ गए। सिमिलरली ऐसे ही आप 3 से ज़्यादा अगर OH ग्रुप जुड़ रहे होंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा पॉलीहाइड्रिक आ जाएगा। आप चाहो तो बना सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे इस तरीके से बना देता हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है तो लाइन फार्मूले के फॉर्म में बना देता हूँ। इधर जैसे OH जोड़ दिया, इधर OH जोड़ दिया, और इधर जो है OH जोड़ दिया, और यहाँ पे भी मैंने OH जोड़ दिया, तो यहाँ पर कितने OH है? 1 2 3 4, तो क्या बोल सकते हो आप इसमें? पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल बोल दोगे। तो क्लियर है? हाइड्रोक्सिल समूह के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है बहुत ही सिंपल है। आप बस ये देखोगे कि OH ग्रुप वहाँ पर कितने आ रहे हैं, सीधा सीधा सा है। 1 है तो मोनो, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो पॉली, 4 5 6 जितने भी आ रहे हैं तो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल हम उसे बोल दोगे। तो बहुत सिंपल तरीके से आप इनका वर्गीकरण कर सकते हो। किसके आधार पर? OH समूह। OH समूह का मतलब समझते हो भाई? हाइड्रोक्सिल समूह हम बोलते हैं इसे। हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या के आधार पर बोला गया, तो जो OH है OH को हम हाइड्रोक्सिल समूह बोलेंगे। तो ये तो बहुत सिंपल था। नेक्स्ट जो इसका वर्गीकरण किया गया है, अगला वाला जो वर्गीकरण इसका किया गया है वो देखते हैं क्या है। देखो भाई, नेक्स्ट है हमारा OH समूह के साथ जुड़े कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर। इन्हें आप ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, OH समूह के साथ, OH समूह जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है, जुड़े कार्बन की प्रकृति के आधार पर हमें देखना है कि कितने तरीके से ये वर्गीकृत किया गया है। तो जिस कार्बन पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ होगा
उसको आप देखोगे कि उसकी प्रकृति क्या है। प्रकृति का मतलब है आप उसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करो कि उसका हाइब्रिडाइजेशन कितना दे रखा है। हो सकता है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 दे रखा हो, या हो सकता है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 दे रखा हो। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है या sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ये आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, मैंने बेसिक केमिस्ट्री में आपको ये बताया था। sp3 का मतलब अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात हो रही है तो आप क्या याद रखोगे भाई, 4 सिग्मा बॉन्ड आते हैं वहाँ पर। अगर कहीं पर 4 सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात हो रही है, इनऑर्गेनिक में तो लॉन पेयर भी काउंट होने लग जाते हैं, तो नॉर्मली आप इसी तरीके से देख सकते हो कि 4 सिग्मा बॉन्ड अगर दे रखे हैं तो वो sp3 हो जाता है, और अगर 3 सिग्मा बॉन्ड दे रखे हैं तो क्या हो जाएगा, वो sp2 हो जाएगा। इस तरीके से आप पता कर सकते हो। और सिग्मा बॉन्ड का मतलब हम जानते हैं, सिग्मा बॉन्ड बोले तो सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, और पाई बॉन्ड क्या होता है भाई, जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बन जाते हैं वो पाई बॉन्ड में काउंट किए जाते हैं। तो इस तरीके से है। अब देखिए इसके आधार पर इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, और 2 पार्ट वो हम कौन कौन से बना सकते हैं भाई। पहला मैंने ले लिया कि जो कार्बन, जिस कार्बन पे अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है, मान लेते हैं वो कौन सा है, sp3 कार्बन है। दूसरा हमने ले लिया कि जिस कार्बन पे अल्कोहल जुड़ा हुआ है, मान लेते हैं वो कौन सा है भाई, sp2 है। इस तरीके से 2 तरीके से पॉसिबिलिटी बनेगी। फर्स्ट हमारा इसमें ये मिलेगा और सेकंड हमारा इसमें ये मिलेगा। अब इसमें देखो कौन कौन से यहाँ पे संभावनाएं हैं। तो देखो एक तो इसमें आ सकता है, इसके भी अगर हम क्लासिफिकेशन करें, इसमें आएगा एक तो प्राथमिक अल्कोहल। प्राथमिक अल्कोहल का मतलब समझते हो भाई, 1 डिग्री अल्कोहल की बात हो रही होगी। दूसरा आप लिख सकते हो द्वितीयक, यानी द्वितीयक अल्कोहल। द्वितीयक का मतलब समझ गए होंगे, 2 डिग्री की बात हो रही है, 2 डिग्री अल्कोहल की बात हो रही है। सिमिलरली तृतीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल, और तृतीयक का मतलब समझ गए होंगे आप, 3 डिग्री की बात हो रही है। इसके अलावा एक आपका पॉसिबल हो सकता है, आपने देखा होगा हमने पढ़ा था एक एलिलिक और एक हमने पढ़ा था बेंजिलिक। एलिलिक, बेंजिलिक और विनाइलिक, ये 3 वर्ड नाम याद आ रहे हैं आपको जो हमने वहाँ पढ़े थे पिछले चैप्टर में। तो उनमें से एलिलिक को आप यहाँ पर लिख सकते हो, एलिलिक और बेंजिलिक। बेंजिलिक, ठीक है, अल्कोहल, एलिलिक अल्कोहल और बेंजिलिक अल्कोहल, ये भी यहाँ पे पॉसिबल है। अब ये जो हमारा बच गया है sp2 वाला, इसमें केवल और केवल एक बनता है जो कि वाइनिलिक अल्कोहल। विनाइलिक जो में हम इंग्लिश में लिख देते थे उसे हिंदी में क्या बोलते हैं, वाइनिलिक अल्कोहल। तो इस तरीके से यहाँ पर ये संभावनाएं बनेंगी। अब आपको ये पता होना चाहिए कि होते क्या हैं। तो एक बार तो जिन बच्चों को पहला वाला याद है अगर, ठीक है, वहाँ पर जो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था हेलो एल्केन्स में जो वर्गीकरण किए थे, एलिलिक, बेंजिलिक, विनाइलिक, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, अगर वो आपको याद है, थोड़ा बहुत आइडिया है, तो ये आप खुद बना सकते हो, एग्जाम्पल इनके खुद लिख सकते हो। नहीं याद है जिनको, तो एक बार दोबारा से देख लीजिए भाई। 1 डिग्री अल्कोहल का क्या मतलब है कि जिस कार्बन पे अल्कोहल जुड़ रहा होगा उसका प्रकृति कैसा होना चाहिए, 1 डिग्री कार्बन होना चाहिए। जिस कार्बन पे अल्कोहल जुड़ रहा है, OH ग्रुप जुड़ रहा है, वो 1 डिग्री का होना चाहिए, तो 1 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। जिस पे OH जुड़ रहा है वो 2 डिग्री कार्बन है, तो 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। अगर 3 डिग्री कार्बन है तो 3 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। तो एग्जांपल हम देख ही सकते हैं, जैसे हमारे पास में आ जाए CH3 CH2 पे OH, तो ध्यान से देखो OH ग्रुप इस कार्बन पे जुड़ रहा है, तो इस कार्बन का नेचर देखो, ये कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है, 1 से जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री है, तो अल्कोहल भी कौन सा हो जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल। तो इसको आप प्राथमिक अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल बोल सकते हो। दूसरा देखते हैं, अगर एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से मिले, CH3 CH पे यहाँ OH आ जाए और इधर भी क्या आ जाए भाई, CH3 आ जाए, तो यहाँ देखो OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ रहा है, 2 से जुड़ रहा है, तो कौन सा हो गया, ये 2 डिग्री हो गया। 2 डिग्री यानी द्वितीयक अल्कोहल हो चुका है, तो ये द्वितीयक हो जाएगा। तीसरा अभी देख लेते हैं, जैसे इस तरीके से आ जाए, CH3 C पे OH, इधर CH3 आ जाए और इधर भी क्या आ जाए भाई, CH3 आ जाए, तो OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन पे कितने कार्बन जुड़ रहे हैं भाई, 3 आ रहे हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा, 3 डिग्री हो जाएगा। तो 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, और ये कौन सा हो गया हमारा, 1 डिग्री अल्कोहल। तो डिग्री के हिसाब से आप इस तरीके से वर्गीकृत कर सकते हो।
अब बात आ रही है एलिलिक अल्कोहल का एग्जाम्पल, मैं नीचे लिखे देता हूँ। तो इसका एग्जाम्पल क्या आना चाहिए? याद है आपको, एक विनाइलिक होता था, एक एलाइलिक होता था। एलिलिक के अंदर बीच में एक गैप आता था कार्बन, फिर डबल बॉन्ड आता था, लेकिन विनाइलिक वाले में गैप नहीं आता था, सीधा डबल बॉन्ड ही आता था। तो देख लेते हैं, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 पे क्या आ जाए भाई? OH आ जाए। तो ध्यान से देखो, OH ग्रुप जिस कार्बन पे जुड़ रहा है, OH ग्रुप जिस कार्बन पे जुड़ा है यहाँ पे, वो उसका हाइब्रिडाइजेशन अगर आप चेक करोगे तो कौन सा है पता है? इसका sp3 ही है। क्यों? क्योंकि इस कार्बन से सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं। sp3 के साइड में क्या आ गया है? हमारा डबल बॉन्ड आ गया है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं? एलिलिक, एलिलिक हो जाएगा। तो बीच में अगर sp3 है, sp3 के साइड में अगर डबल बॉन्ड है, देन एलिलिक हो जाएगा। और इधर अल्कोहल जुड़ा हुआ है, यानी एलिलिक अल्कोहल आप इसे बोल सकते हो। सिमिलरली अगर मैं बेंजिलिक अल्कोहल की बात करूं, तो बेंजिलिक अल्कोहल का मतलब पता है क्या होता था? जैसे बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर डायरेक्टली, बेंजीन के ऊपर कुछ इस तरीके से आ जाए, जैसे CH2, और फिर क्या निकल के आए भाई? OH आके जुड़ जाए। तो अगर बीच में गैप आ रहा है, बीच में क्या आ जाए? गैप आ रहा है। ये जो कार्बन है, कार्बन देखो सभी जगह सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, यानी ये भी कौन सा है भाई? sp3 कार्बन है, और यहाँ पर फिर डबल बॉन्ड आ ही रहे हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा? हमारा बेंजिलिक अल्कोहल हो जाता है। अब अगर मैं बात करूं वाइनेडिक अल्कोहल की, तो इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, क्या मिलेगा भाई? जैसे इस तरीके से आ जाए, CH2 डबल बॉन्ड CH पे क्या आ जाए भाई? OH ग्रुप आ जाए। तो CH2 CH पे क्या आ जाए? OH आ जाए। तो यहाँ देख रहे हो, जिस पे ये जुड़ा हुआ है उसकी प्रकृति देखो, तो यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड आ गया, मतलब एक डबल बॉन्ड आ गया। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कितने? एक सिंगल बॉन्ड ये है, एक ये है, और एक हाइड्रोजन होगा, 3 है। 3 सिग्मा बॉन्ड से कौन सा बन जाएगा भाई? ये sp2। तो ये sp2 पे डबल बॉन्ड आके जुड़ा हुआ है, तो इसको किस कैटेगरी में रखोगे आप? वाइनेलिक अल्कोहल बोल दोगे। अब आपको एक डाउट आ रहा होगा कि यहाँ तो आपने बेंजीन में एक गैप लगा दिया है, अगर बेंजीन के ऊपर डायरेक्ट ही OH अगर आके जुड़ जाए तो फिर वो फिनॉल बन जाता है, वो अल्कोहल नहीं होगा। बेंजीन के ऊपर, वहाँ तो हम क्या बोलते थे? एरिल हैलाइड बोल देते थे। बेंजीन के ऊपर अगर डायरेक्ट क्या आ जाता था? हेलोजन, तो उसे एरिल हैलाइड बोल देते थे। लेकिन यहाँ अगर आपने डायरेक्ट OH जोड़ दिया तो वो अल्कोहल नहीं है, फिर वो क्या हो जाएगा? फिनॉल हो जाएगा। तो वो जो है फिनॉल होने से, इसका मतलब है यहाँ पर आप उसे नहीं लिख सकते हो। तो इतने तरीके के हमारे अल्कोहल पॉसिबल हैं, ठीक है? तो याद रख पाओगे भाई? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, एलिलिक, बेंजिलिक और वाइनेलिक। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो हम हेलो एल्केन या हेलो एरिन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिस तरीके से हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं उसी तरीके से सारे चैप्टर्स के अंदर चीज़ें रिपीट होती रहती हैं। पहले चैप्टर्स को कराने में टाइम ज़्यादा इसीलिए लगा था क्योंकि आप पहली बार सुन रहे थे। वहाँ पे एलिलिक आपके लिए पहली बार आया था, बेंजिलिक आपके लिए पहली बार नाम आया था, वाइनेलिक आपके लिए पहली बार नाम आया था, है ना? अब ये जो है वर्ड जो है ना, ये रिपीट होते रहेंगे हर एक चैप्टर में ज़्यादातर, है ना? मेनली चैप्टर्स के अंदर रिपीट होते रहेंगे। IUPAC नेमिंग है वो हर एक चैप्टर में रिपीट होती रहेगी। तो सारी के सारी चीज़ें, ज़्यादातर चीज़ें रिपीट होती रहती हैं। तो अब इतना टाइम नहीं लगेगा और धीरे धीरे ये चीज़ें आपको आसान लगने लग जाएंगी, ठीक है? तो ये हर एक चैप्टर में अगर देखने को मिलेंगे तो सिंपल सी बात है, नॉर्मल सी बात है, आपको ये आसान लगने लग जाएंगे। तो कोई नई चीज़ नहीं है, वही चीज़ें चलती रहेंगी। तो इस तरीके से भाई हमारा एल्कोहल्स का वर्गीकरण हो जाता है पूरा का पूरा, ठीक है? नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है भाई? नामकरण। क्या होता है? नामकरण। और जो नामकरण किया जाता है, किसी भी यौगिक का जो नाम लिखा जाता है वो 2 तरीके से लिखा जाता है। कौन कौन सा होता है भाई? एक तो IUPAC नेम होता है, एक तो IUPAC नेम होता है, और दूसरा क्या होता है भाई? कॉमन नेम होता है। तो IUPAC नेम और कॉमन नेम। कॉमन नेम को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? उपनाम। क्या बोल देते हैं? उपनाम। और मैंने ये बता रखा है IUPAC नेम और कॉमन नेम में एक बेसिक सा डिफरेंस ये होता है। IUPAC नेम का मतलब तो ये है कि हमने रूल्स बना रखे हैं हर जगह, इंटरनेशनल सिस्टम है पूरा का पूरा, हर जगह प्रत्येक देश में IUPAC नेम को हर कोई जानता है ना? एक फिक्स रूल के तहत नाम लिखा जाता है कि फिक्स रूल बना रखे हैं। आपने 11th में पढ़ाई होगा IUPAC नेमिंग, वहाँ पे एक एक स्टेप बाय स्टेप रूल पढ़े थे, तो उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम नाम लिखते हैं। तो ये फिक्स हैं, सब जगह हर जगह सेम नाम है। कॉमन नेम का मतलब होता है कि कोई यौगिक थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ होता हो या थोड़ा सा हटके व्यवहार करता हो, तो उनके लिए हमने खुद से
ऐसे ही उपनाम बना रखे हैं, है ना, ज़्यादातर यौगिकों के उपनाम बना रखे हैं। और उपनाम जो है ऐसा नहीं है कि हर किसी का यूज़ होता हो, उपनाम जो है किसी किसी का ही यूज़ होता है। मैं पहले आपको बता भी रखा हूँ, जैसे आप लोगों के नाम होते हैं, जो पत्रा वाला नाम होता है तो वो तो आपके लिए क्या हो जाएगा, IUPAC नेम, बिल्कुल रूल्स के तहत आपको निकाला जाता है। पंडित जी निकालते हैं कि कौन से नक्षत्र में पैदा हुआ है, किस टाइम पे पैदा हुआ है, कौन सी घड़ी है, कैसी घड़ी है, क्या है, वो सारी चीज़ें तय करते हैं। तब जो है आपका नाम निकाल के देंगे कि विवेक निकला है, कि जो भी निकला है, जो भी है नाम, तो वो पत्रा वाला जो नाम है एक रूल्स के अकॉर्डिंग निकला है ना। लेकिन जो मुँह बोला नाम होता है, सोनू, गोलू, भोलू, है ना, ये जो नाम होते हैं ना, ये सब जो नाम होते हैं वो कौन से हो जाते हैं, कॉमन नेम हो जाते हैं, उपनाम हो जाते हैं। और कॉमन नेम में कोई रूल जो है फॉलो नहीं होगा, वहाँ पे है तो है, ठीक है, इस तरीके से है। अच्छा देखते हैं यहाँ पे जो कॉमन नेम हम डालते हैं, कुछ यौगिकों का एक फिक्स हमने बना रखा है कि इसका नाम कॉमन इसलिए पड़ा है, एक फिक्स पैटर्न हम बना लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लिख लेते हैं। तो देखते हैं, देखो कॉमन नेम लिखना ध्यान से देखेंगे। जैसे पहला है, ये भी लगभग वही चलेंगे जैसे वहाँ पर हमने लास्ट चैप्टर में Cl वगैरह लिख रखा था, हेलोजन जुड़ा हुआ था, यहाँ पर अब हेलोजन की जगह क्या आ जाएगा, OH ग्रुप आ जाएगा, बस इतना सा अंतर है। जैसे पहला है हमारा CH3 पे क्या जुड़ा हुआ है भाई, OH है, CH3 पे OH है। कितने कार्बन दे रखे हैं भाई, एक कार्बन है। कितने कार्बन है, एक कार्बन है। तो एक कार्बन के लिए क्या नाम होता है भाई, मैथ, क्या होता है, मैथ। अच्छा सिंगल बॉन्ड है तो इन, और एल्कोहल अगर आ रहा है तो एल्कोहल के लिए लास्ट में जो सफिक्स जोड़ते हैं हम, कौन सा जोड़ते हैं, ऑल। एल्कोहल के लिए क्या जोड़ते हैं, ऑल, यानी क्या नाम हो जाएगा भाई, IUPAC की बात कर रहा हूं मैं पहले। तो एक कार्बन यानी मैथ, सिंगल बॉन्ड है यानी एन, और क्या आ जाएगा, ऑल, तो क्या नाम हो जाएगा, मैथेनॉल। IUPAC नेम क्या बन जाएगा, मैथेनॉल, मैथ एन ऑल, मैथेनॉल हो गया। अगर हम बात करें कॉमन नेम की, तो कॉमन नेम में यहाँ पर एक रूल होता है फिक्स, यहाँ पे ज़्यादातर कि जो भी हमें एल्कोहल मतलब एल्किल ग्रुप दे रखा है, उसके लास्ट में हम क्या जोड़ देते हैं, एल्कोहल जोड़ देते हैं, पूरा आधा है, यानी एल्किल एल्कोहल। इस तरीके से हम कॉमन नेम में यूज़ करते हैं इस वर्ड को, कॉमन नेम में। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो कितने कार्बन है भाई, एक कार्बन है, एक के लिए क्या लिख दोगे, मिथाइल, और लास्ट में क्या जोड़ दोगे, एल्कोहल, यानी इसका नाम हो जाएगा मिथाइल एल्कोहल। क्या हो गया, मिथाइल एल्कोहल। तो मिथाइल एल्कोहल तो कॉमन नेम हो जाएगा, और IUPAC नेम फिक्स वो है, ये नंबरिंग करके आप देखोगे पूरा का पूरा। अगर मैं इसकी बात करूं तो एक कार्बन और एक दो कार्बन, तो अगर मैं कॉमन नेम की बात करूं तो दो कार्बन का क्या हो जाएगा, इथाइल एल्कोहल। क्या लिख देंगे, इथाइल एल्कोहल, तो ये इथाइल एल्कोहल इसका नाम मिलेगा। अगर IUPAC देखा जाए तो दो कार्बन हैं, यानी क्या मिलेगा, एथ, सिंगल बॉन्ड है एन, और क्या आ जाएगा, ऑल। एक वे कार्बन पे है, पहले कार्बन पे अगर कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो आप एक को जोड़ो चाहे मच जोड़ो, एक ही बात है, कुछ भी कर सकते हो। तो क्या आ जाएगा, एथेनॉल आ जाएगा इसका नाम, ठीक है। सिमिलरली और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि ये 3 वाले कार्बन का आ गया है, तो क्या होगा, 1 2 3, तो 3 है। 3 के लिए आपको पता है कॉमन नेम इसके लिए क्या लिख देंगे, प्रोपाइल होता है। तो अगर सीधे सीधे दे रखे हैं तो आप उसे नॉर्मल प्रोपाइल भी बोल सकते हो, है कि नहीं। तो नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल, नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल या प्रोपाइल एल्कोहल, इस तरीके से नाम आएगा। अगर IUPAC की बात की जाए तो 3 कार्बन का मतलब क्या आ जाएगा, प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है एन, और लास्ट में क्या आ जाएगा, ऑल, क्योंकि पहले कार्बन पे ही जुड़ा हुआ है। अच्छा, जो 3 कार्बन से जो बने होते हैं ये, इसकी 2 संभावनाएं होती हैं, या तो तीनों कार्बन कैसे आ जाएं, सीधे सीधे आ जाएं, या फिर सीधे सीधे ना आके इस तरीके से आ जाए कार्बन, कि देखो यहाँ तो जो एल्कोहल है वो किस पे जुड़ा हुआ है, 1 डिग्री कार्बन पे जुड़ा हुआ है, और यहाँ जो एल्कोहल है वो कौन से पे जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री पे, यानी ये एक तरीके से 2 डिग्री एल्कोहल है। कौन सा डिग्री है, 2 डिग्री एल्कोहल है, और ऊपर वाला कौन सा है, 1 डिग्री एल्कोहल है। फर्क दिख रहा है आपको यहाँ पर दोनों के अंदर। तो इसके लिए या तो आप आइसो वर्ड यूज करोगे, या फिर आप सेकेंडरी वर्ड यूज करोगे, 3 वाले के लिए कुछ भी यूज कर दो। ज्यादातर हम आइसो लिखते हैं, तो क्या लिख देंगे, आइसो प्रोपिल एल्कोहल, ये इसका नाम हो जाएगा, आइसो प्रोपिल एल्कोहल या सेकेंडरी प्रोपिल एल्कोहल, दोनों में से कोई वर्ड यूज कर सकते हो। अगर हम बात करें इसके IUPAC नेम की, तो नंबरिंग कर दो भाई 1 2 और क्या है भाई 3। 3 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं हम, प्रॉप, तो प्रॉप एन। अब ऑल कहाँ पे आ रहा है, दूसरे कार्बन पे, तो दूसरे को दिखाना पड़ेगा, यानी क्या आ जाएगा, 2 पे ऑल, तो प्रॉप एन 2 ऑल,
इस तरीके से होगा नाम, कर लेंगे ना आराम से। अच्छा आगे आप बताओगे भाई, ये है तो कितने कार्बन है यहाँ पे भाई 4। नंबरिंग कहाँ से करोगे, लेफ्ट साइड से राइट साइड से? राइट से करना पड़ेगा क्योंकि अल्कोहल ग्रुप यहाँ जुड़ा हुआ है। तो 1 2 3 4 4 कार्बन है। 4 के लिए क्या होता है ब्यूट, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे ब्यूट एन, और पहले पे ये इसका मतलब ऑल जोड़ सकते हो, ब्यूटेनॉल लिख सकते हो सीधा सीधा ब्यूटेनॉल। और अगर मैं कॉमन नेम की बात करूँ तो चारों कार्बन पहला दूसरा तीसरा चौथा ये सीधी सीधी चेन में ही है, कोई अलग से ब्रांच वगैरह नहीं, सीधा चेन है। तो इसका हम क्या लिख सकेंगे, नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल। समझ रहे हो, ब्यूटाइल अल्कोहल हो जाएगा। नॉर्मल क्यों है, क्योंकि सीधे सीधे आ रहे चेन आ रही है। अच्छा अगर इस तरीके से आ जाए भाई तो नंबरिंग तो कहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 है ना। तो ब्यूटेन 2 पे क्या आ जाएगा, ऑल। तो ब्यूटेन 2 पे क्या मिल जाएगा, ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल। लेकिन कॉमन नेम बताओ क्या होगा इसका, ये आइसो है या सेकेंडरी है, आइसो है या सेकेंडरी है? तो जो अल्कोहल जिस कार्बन पर जुड़ा हुआ है उसकी डिग्री देखो कितनी डिग्री है, ये एक इधर जुड़ा हुआ है एक इधर जुड़ा हुआ है, तो कितना है 2 डिग्री अल्कोहल है। तो 2 डिग्री अल्कोहल है यानी कि सेकेंडरी। तो क्या लिखेंगे, सेक ब्यूटिल अल्कोहल। ठीक है, इस तरीके से बोल, सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल, इस तरीके से नाम आ जाएगा। अगला देखिए, ये है तो यहाँ पर देखिए भाई कार्बन तो कितने हैं, यहाँ पे भी कितने हैं, 4 हैं, 1 2 3 4। अच्छा इसको हम क्या बोलते थे, सेकेंडरी बोलते थे या टर्शरी बोलते थे या आइसो बोलते थे? टर्शरी होता है। टर्शरी क्यों है, क्योंकि ये कार्बन कितने डिग्री हो गया, 3 डिग्री, 1 2 3 मतलब 1 2 3 कार्बन अगर जुड़े हुए हैं तो ये क्या हो गया, 3 डिग्री अल्कोहल है। 3 डिग्री अल्कोहल बोले तो क्या लगा दोगे, टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल। अच्छा IUPAC नेम लिखेंगे। नंबरिंग कहाँ से करूं बताओ, ऊपर से करें, किधर से भी कर लो एक ही बात है, बात तो वही आएगी। तो क्या हो जाएगा भाई 1 2 3, तो ये क्या बन गया हमारा, ब्रांच बन गया। तो ब्रांच का नाम पहले आएगा, ब्रांच कहाँ पे, 2 पे। तो 2 पे क्या आ जाएगा भाई, मिथाइल। तो 2 पे मिथाइल, 3 कार्बन है यानी प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है यानी एन, और 2 पे क्या आ रहा है, ऑल। तो 2 पे क्या लगा दोगे, ऑल। इस तरीके से आप इसका नाम लिख सकते हो। नेक्स्ट है ये वाला, देखिए भाई ध्यान से। अब देखो इसको हम क्या बोलते हैं, आइसो। क्या बोलते हैं इसको, आइसो। कार्बन कितने हैं भाई, 1 2 3 4, 4 ही हैं, तो आइसो ब्यूटिल, आइसो ब्यूटिल अल्कोहल, इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा। अच्छा कॉमन IUPAC नेम लिखना है तो नंबरिंग किधर से करेंगे, लेफ्ट राइट, राइट से, क्योंकि यहाँ अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप जहाँ से नज़दीक आएगा वहीं से करेंगे। तो 1 2 3 ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, ब्रांच। तो 2 पे क्या आ रहा है, मिथाइल। ध्यान से देखो 2 पे मिथाइल, कितने कार्बन है चेन के अंदर भाई, 3। तो क्या आ जाएगा, प्रॉप, सब सिंगल बॉन्ड है यानी एन, और 1 पे ये, तो 1 को शो करो चाहे मत देखो, डायरेक्ट आप लिख सकते हो प्रोपेनॉल। मैंने वहाँ पे बताया था कि ब्यूटिल वाले में 4 संभावनाएं हैं। 4 संभावनाएं कौन कौन सी पॉसिबल हैं, या तो कैसे आ जाएं, सीधे सीधे जुड़ जाएं, सीधे सीधे अगर हैं तो नॉर्मल हो जाता है। अगर 2 डिग्री वाला अल्कोहल आ रहा है या हेलाइड आ रहा है, कुछ भी जुड़ा हुआ हो सकता है फंक्शन, तो नाम तो सेकेंडरी या टर्शरी ही होगा। 2 डिग्री पे अगर आ रहा है तो 2 डिग्री वाले को हम क्या बोलते हैं भाई, सेकेंडरी बोल देते हैं। 3 डिग्री पे अगर जुड़ रहा है तो क्या बोल देते हैं, टर्शरी बोल देते हैं। और 3 डिग्री के अलावा 4 कार्बन कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिले, ये वाला जो ग्रुप नजर आ रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा, आइसो ग्रुप बोला जाता है। कौन सा ग्रुप बोला जाता है, आइसो। ये जो इस तरीके से ग्रुप देखने को मिलेगा, संभावना बस यही बचती है इन तीनों के अलावा, तो ये आइसो बोला जाता है, आइसो ब्यूटिल अल्कोहल हो जाएगा। आगे करते हैं। इसी तरीके से देखो 5 के लिए भी आप लिख ही सकते हो, नॉर्मल वगैरह वगैरह। इसके लिए जो मेन आता है वो आता है नियोपेंटिल वाला जो होता है, इसका नाम याद रखना है। जैसे कितने कार्बन है भाई, 1 2 3 4 5, 5 हैं। तो 5 कार्बन पे इधर अगर अल्कोहल है तो क्या नाम होता है इसका, नियोपेंटिल अल्कोहल। अरे भैया कॉमन नेम है, श्यों का क्या मतलब आ रहा है यहाँ पे ना,
कॉमन नेम का मतलब है देयर इज नो रूल, बस नाम है, वर्ड यूज कर रखा है तो कर रखा है। नियो का मतलब ये नहीं कि नियो कोई अलग से उसके पीछे कोई लॉजिक छुपा हुआ है, नाम है। हाँ, एक से जुड़ रहा है तो नॉर्मल तो बोल नहीं सकते, नहीं बोल सकते ना, आप सेकेंडरी बोल सकते ना टर्शरी बोल सकते। तो इसके लिए नियो वर्ड यूज कर रखा है कि कार्बन अगर इस तरीके से आ जाएं, इस तरीके से 5 कार्बन आपको देखने को मिले इधर 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 इधर, तो उसके लिए हम नियो वर्ड यूज करेंगे, नियो पेंटिल ग्रुप। ठीक है, कॉमन नेम है तो ये याद रखना पड़ेगा। ये मैंने लास्ट क्लास उसमें भी करवाया था, हेलोजन वाले में करवाया था, ये नियो वाला जो है। IUPAC नेम लिख ही सकते हो। IUPAC नेमिंग के लिए नाम नंबरिंग करना पड़ेगा, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे भाई, यहाँ से कर लेते हैं। तो 1 2 3, तो 2 पे क्या आ रहे हैं, 2 मिथाइल आ रहे हैं, तो क्या लिख देंगे 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन 1 पे ऑल। 1 को शो करो चाहे मत करो, वो तुम्हारी चॉइस है। तो इस तरीके से इनके जो भी अभी हमने देखे हैं, इन सभी के क्या है भाई, कॉमन नेम भी हैं और IUPAC नेम भी है, दोनों चीज़ें लिख सकते हो। लेकिन हर किसी का कॉमन नेम नहीं हो सकता है। आप बोलने लग जाओ जितने भी जैसे डिफ़िकल्ट स्ट्रक्चर जहाँ पे देखने को मिल जाए, तो उनके कॉमन नेम नहीं होते हैं। ठीक है, एक दो कॉमन नेम और आप याद रख लेना, मैं लिखा देता हूँ उन्हें अलग से। जैसे कि इस तरीके से आ जाए CS2 पे OH या CS2 पे OH, एक तो ये कभी कभी यूज़ हो जाता है, या फिर CS2 पे OH, CH पे क्या आ जाए OH और CS2 पे OH, ये है। तो इनके इधर मैं कॉमन नेम लिख रहा हूँ, कॉमन नेम, इधर IUPAC नेम। तो कॉमन नेम की अगर बात की जाए तो इसको हम बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल। क्या बोलते हैं इसे, इथाइलिन ग्लाइकॉल। याद रखेंगे, नॉर्मल ग्लाइकॉल भी अगर आप बोलोगे तो चलेगा ग्लाइकॉल के नाम से। और ये जो होता है इसको हम बोलते हैं ग्लिसरॉल। क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल। एक ग्लाइकोल है और क्या है यहाँ पर एक ग्लिसरॉल होता है, दो हैं, तो एक ग्लिसरॉल और एक ग्लाइकोल। इनके पीछे भी कोई वो नहीं, नाम है तो है, कॉमन नेम रखा है तो रखा है। लेकिन IUPAC नेम के पीछे फिक्स रूल आप बना ही सकते हो, सीधा सीधा रूल है। क्या रूल आ जाएगा भाई, 1 और 2, तो 2 कार्बन है, दोनों पे क्या आ रहा है, अल्कोहल आ रहा है, तो 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, एथ। सब सिंगल बॉन्ड है तो एन, और डाई ऑल आ रहा है, कहाँ कहाँ पे आ रहा है, 1 पे और 2 पे क्या लगा देंगे, डाई ऑल। तो इथेन 1,2 डाई ऑल। सिमिलरली अगर 3 वाले के लिए अगर हम देखें यहाँ पे, तो 1 2 एंड 3, 3 कार्बन है, 3 के लिए क्या लगाएंगे हम यहाँ पे, प्रॉप। सब सिंगल बॉन्ड है तो एन। अब क्या आ जाएगा, 1,2,3 पे क्या मिल जाएगा भाई, ट्राई ऑल आ जाएगा। ठीक है, तो अगर CS2 पे OH आ रहा है तो ग्लाइकोल होगा, और ये क्या होता है हमारा, ग्लिसरॉल। इस तरीके से 2 नाम है, याद रख लेना इन दोनों को। तो ये तो वो मैंने कराए हैं जिनके कॉमन नेम और IUPAC दोनों पॉसिबल होते हैं। आगे कुछ इस तरीके के एग्जाम्पल्स लेंगे जहाँ पर केवल और केवल IUPAC नेम ही आपको बनाने होने। इसमें अल्कोहल के लिए बस इतने ही कॉमन नेम की आपको आवश्यकता होगी, बाकी फिनॉल के या ईथर के वो हम आगे पढ़ेंगे जब हम फिनॉल वाले को पढ़ रहे होंगे। नेक्स्ट है, इनके जैसे IUPAC नेम पूछा हुआ है कि बस IUPAC नेम बताना है आपको, इसको सोच समझ के बताइए नंबरिंग कहाँ से की जाए, नंबरिंग कहाँ से की जाए, IUPAC नेमिंग करना है इसका, इधर से या इधर से या इधर से, सीधे यहाँ से, लेफ्ट या राइट, राइट से करवा रहे। तो 1 2 3 4 5, राइट से क्यों किया, इसके पीछे रीजन देखो। 1 देखो, इधर से अगर करते 1 1 अगर होता तो दोनों पे कोई भी फर्क नहीं है, लेकिन इधर अगर 2 करते तो यहाँ केवल 1 मिथाइल मिल रहा है, और इधर 2 करने पे 2 मिथाइल मिल रहा है। तो यहाँ से 2 मिथाइल मिल चुके हैं यहाँ पर, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे भाई, जहाँ से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप मिले या ब्रांच मिल जाए, है ना, वहाँ से करेंगे। तो इधर से ही होगा, और एक देखो ये भी ब्रांच के फॉर्म में ही आ जाएगा। तो कितने पे आ रहा है, 2,2 पे 2 मिथाइल तो यहाँ आ रहे हैं, और 4 पे आ रहा है, तो क्या नाम होगा, 2,2,4 पे क्या है भाई, ट्राई मिथाइल। 3 के लिए क्या लिख देंगे, ट्राई, तो ट्राई मिथाइल। और कितने कार्बन है, 5, तो क्या आ जाएगा, पेंट इन, और अल्कोहल कहाँ पे, 3 पे, तो 3 पे क्या आ जाएगा, ऑल। इसमें बताओ भाई नंबरिंग कहाँ से की जाएगी, किधर से भी कर दें, सिमेट्रिक नजर आ रहा होगा, इधर से करो चाहे इधर से। तो 1 2 3 4, कोई ब्रांच तो है ही नहीं है, तो सीधा रूट वर्ड से स्टार्ट करेंगे। 4 कार्बन के लिए क्या होगा भाई, ब्यूट एन, 2,3 पे
डाइऑल, तो ब्यूटेन 2,3 डाइऑल। इस तरीके से हो गया। अगला देखते हैं नेक्स्ट, ये है, इधर नंबरिंग दिख रही है सीधी सीधी भाई, इधर से की होगी, तो इधर से अगर नंबरिंग करेंगे तो कितना मिलेगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, ये यहाँ पे एक तरीके से किस फॉर्म में आएगा, ब्रांच के फॉर्म में है, और ब्रांच है यानी कि 2 है यहाँ पे कार्बन, इसका मतलब समझ लो CH2 पे CH3 होगा, यानी इथाइल है, तो क्या लिखेंगे 4 पे इथाइल, 4 पे इथाइल। कितने कार्बन है, 7, 7 के लिए क्या लगाते हैं, हैप, सब सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 2,3 पे क्या आ जाएगा, डाइऑल आ जाएगा। बताइए यहाँ नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से ही होगा, तो 1 2 3 4 5, ब्रांच है नहीं है, तो पेंट एन कहाँ कहाँ पे आ रहा है, 1 और 2 पे आ रहा है, यानी 1, 2 पे डाइऑल, 2 है तो डाइऑल हो जाएगा पूरा। नेक्स्ट देखिए, नंबरिंग बताओ किधर से की जाए, लेफ्ट या राइट, कुछ लेफ्ट बता रहे हैं, राइट में आप OH को देखिएगा, दिख रहा है अल्कोहल, तो ये फंक्शनल ग्रुप की ओर से ही करेंगे भाई, तो 1 2 3 4 5, क्लोरो नाम पहले आ जाएगा, प्रीफिक्स के फॉर्म में आता है इनका नाम, तो क्या आएगा 4 पे क्लोरो। अच्छा ये क्या आ रहे हैं यहाँ पे, ब्रांच ये भी आ रहे हैं यहाँ पे, है ना, तो 2 और 3 पे क्या आ रहा है, मिथाइल, तो 2,3 डाई मिथाइल, 2 मिथाइल आ रहे हैं, कितने कार्बन है, 5, तो 5 के लिए क्या लगाते हैं, पेंट एन ऑल, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखो नंबरिंग कहाँ से की जाए भाई, बताओ, सीधी सीधी करें कि ऊपर से करें, किधर से करें, कैसे करेंगे, सोचिए। देखो भाई, अगर आप इस तरीके से नंबरिंग करो सीधी सीधी, तो यहाँ से तो ब्रांच थोड़ा दूर पड़ेंगे, इधर से अगर आप करोगे तो इधर से नज़दीक आ रहा है एक तरीके से, और अगर आप ऊपर से अच्छा ऐसे करके ले जा रहे हो तो आप अल्कोहल को छोड़ दोगे। तो मेन टारगेट है आपको चेन वो सेलेक्ट करनी है जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप हो, भले ही कार्बन कम रह जाए चेन के अंदर, लेकिन फंक्शनल ग्रुप नहीं छूटना चाहिए। तो यहाँ से अगर आप करोगे तो 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं, लेकिन इसमें अल्कोहल छूट जाएगा। तो यहाँ से अगर करोगे तो 1 2 3 4 5 आ रहे हैं, लेकिन इसमें अल्कोहल आ रहा है, तो 5 वाले को ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपको फंक्शनल ग्रुप को नहीं छोड़ना है। तो नंबरिंग यहीं से हो जाएगी क्योंकि इस पर अल्कोहल है। तो 1 2 3 4 और क्या आएगा भाई 5। अब देखो ध्यान से देखना ऐसे, एक तो ये एक तरीके से ब्रांच फॉर्म में आ गया, और एक ये क्या आ गया है आपके लिए भाई, ब्रांच फॉर्म में आ गया है। इनके नाम अब हमें लिखने हैं। अगर एक होता तो मिथाइल लगा देते, 2 होता तो इथाइल लगा देते, 3 होता तो प्रोपाइल लगा देते, इस तरीके से हो जाता है। अच्छा इसको तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं कि क्लोरोमिथाइल है, तो इसको तो पहले मैं लिख देता हूँ सीधा सीधा कि 3 पे क्या आ रहा है, क्लोरोमिथाइल, क्लोरोमिथाइल। लेकिन इसका नाम लिखना है, तो इसका नाम बहुत से तो डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे कि 2 पे क्या आ रहा है, 3 आ रहे हैं, तो आइसोप्रोपेल लगा देंगे इसके लिए। तो आइसो वर्ड अगर आप IUPAC में यूज़ कर रहे हो तो वो कॉमन नेम का ही पार्ट है एक तरीके से, तो ठीक है सही माना जा सकता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे आप एग्जाम में बैठे हुए दोनों ऑप्शन आ गए, आइसो वाला भी आ गया और नॉर्मल IUPAC वाला भी आ गया, तो फिर IUPAC वाला ही फिक्स माना जाएगा, वहाँ पर सही माना जाएगा। तो ऐसे को हम कैसे करते हैं भाई, ये ब्रांच के अंदर ब्रांच वाली कंडीशन है। 1-2 मैंने एग्जाम्पल पहले आपको बताए भी थे। ब्रांच के अंदर ब्रांच वाले का मतलब है कि यहाँ पे आप फिर से ब्रांच मतलब चेन मानो, तो कैसे मानेंगे, इसको 1 नाम दे देंगे और ये क्या हो जाएगा 2, और ये इसके अंदर क्या बन जाएगी, फिर से ब्रांच आ जाएगी। और ब्रांच के अंदर अगर ब्रांच आ रही है तो उसको आप ब्रैकेट लगा के स्टार्ट करते हो, तो क्या लिखेंगे भाई 2 पे ब्रैकेट लगा दो। देखो दूसरे कार्बन पे ये हमें लिखना है, तो अब 2 पे ब्रैकेट लगा दे, अब इसका नाम लिखेंगे, तो 1 पे मिथाइल, 1 पे मिथाइल, 2 कार्बन है यानी क्या होगा इथाइल, क्योंकि ब्रांच के अंदर ब्रांच है, तो इथेन मत लिख देना, इथाइल ही लिखोगे आप यहाँ पे भी, इथाइल ब्रैकेट बंद। तो इस तरीके से आएगा 1 मिथाइल इथाइल, कहाँ पे जोड़ा है 2 पे जोड़ा है, तो अलग से हमें चेन सेलेक्ट करनी पड़ती है, अलग से लिखेंगे, और वो कहाँ पे लिखना होता है, ब्रैकेट के अंदर लिखना होता है। तो इसका भी लिख गया, इसका भी। अब कितने कार्बन है 5, तो 5 के लिए क्या लगा देंगे हम, पेंट
सब सिंगल बॉन्ड है इन, और 1 पे क्या आ रहा है ऑल, तो ऑल आप सीधा सीधा जोड़ ही सकते हो। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, बताइए भाई कहाँ से सेलेक्ट किया जाए, इधर से कर दें तो 1 2 3 4 5 6 ये ब्रांच आ रहा है और ये ब्रांच है, तो 2 पे और 5 पे आ रहा है, तो 2,5 डाई मिथाइल कितने कार्बन है, 6, 6 के लिए क्या लगाते हैं हेक्स इन, एल्कोहल कहाँ कहाँ है 1 और 3, तो 1,3 पे क्या आ जाएगा डाइऑल। ठीक है, अगला देखिए, नंबरिंग किधर से करेंगे भाई, अब डबल बॉन्ड आ गया है तो 1 2 3 4 5 और 6। अच्छा यहाँ कोई ब्रांच तो आई नहीं है, डबल बॉन्ड ही है, तो पहले तो नाम लिखें, रूट वर्ड ही आएगा। 6 के लिए क्या लगाएंगे हम हेक्स। अब एन नहीं लगा सकते आप, एन कब लगाते थे जब सभी के सभी सिंगल बॉन्ड होते थे, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का मतलब है इन लगाओगे, इन कहाँ पे आएगा 1 पे, तो हेक्स 1 पे क्या जोड़ दोगे इन, तो हेक्स 1 इन, और कितने कार्बन है, अच्छा 3 पे क्या आ रहा है ऑल, यानी 3 पे क्या आ जाएगा ऑल, हेक्स 1 इन 3 ऑल, इस तरीके से हो जाएगा। तो हेक्स 1 इन 3 ऑल आप बोल सकते हो। नेक्स्ट है हमारा अगला, बताइए क्या कहाँ से करेंगे, इधर से ही होगा, तो 1 2 3 4 5 6। अच्छा ये यहाँ पे ब्रांच फॉर्म में आ गया एक तरीके से, तो ब्रोमो कहाँ पे आ रहा है 3 पे, 3 पे क्या आ जाएगा ब्रोमो, कितने कार्बन है 6 हैं, तो 6 के लिए हम क्या लगाएंगे हेक्स। अच्छा 2 पे क्या आ रहा है इन, 2 पे इन, और 2 पे ही क्या आ रहा है ऑल, 2 पे ही क्या आ रहा है ऑल, तो 3 ब्रोमो हेक्स 2 इन 2 ऑल। इन क्यों आ रहा है, डबल बॉन्ड आया है, ऑल क्यों आया है, OH वाले के लिए लगाते हैं। अच्छा इसका और बताइए भाई नाम, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो 1 2 3 पे क्या आ जाएगा ब्रोमो, तो 3 ब्रोमो साइक्लो वर्ड क्यों आया, क्योंकि साइक्लिक है। कितने कार्बन है 6, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो क्या लगाएंगे हेक्स इन ऑल, हेक्सेनॉल, ये 3 ब्रोमो साइक्लो हेक्सेनॉल इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए पूरे के पूरे नेम। ठीक है, यहीं तक है आज की क्लास। ठीक है, इन्हें नोट कर ही लोगे आप पूरा 1 बाय 1, तो लिख लो आप है ना पूरा, बिल्कुल लिखने हैं, और क्या यहाँ से नोट कर लीजिए।